बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। आज की मार्केट का जो आगाज़ है वो पॉजिटिव रहा और फिर हमने देखा कि मार्केट वॉलेटाइल रही और मार्केट जो है नेगेटिव क्लोज रही, बैड रूमर्स की वजह से और न्यूज़ की वजह से। इसके अलावा मार्केट का जो है वो जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से भी हाईली ओवरबोट थी और हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, तो इस वजह से मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो थोड़ी नेगेटिव रही। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और न्यू मेंबर्स आने वाले जो हैं वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। अब हम बात करें आज के इंडेक्स के हवाले से। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मार्केट का जो इंडेक्स है 100 इंडेक्स है, ये आपका जो है वो 38,100 तक के लिए बिल्कुल क्लियर है और मार्केट आपके अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे में आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव 100 प्लस के साथ रहा और फिर हमने देखा कि मार्केट जो है वो 38,100 तक चली गई। वहां हमने आपको कॉल दी कि मार्केट जो है शॉर्ट करेक्शन ले सकती है और 37,900 सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक करेगी तो 37,700 तक और 500 तक जा सकती है और मार्केट करेक्शन ले सकती है। तो ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने जो है वो 37,900 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट 37,700 तक चली गई और फिर 500 के करीब चली गई और फिर क्लोजिंग जो है मार्केट की 37,572 के करीब रही। इसके अलावा हम मुसलसल कहते थे कि हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग जो करना है एक अच्छी आदत है और अच्छी आदत को छोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर के हवाले से, तो सेक्टर में ऑटो सेक्टर की हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑटो सेक्टर में हमने आपको बताया कि जीएचएनएल जीएचएनआई लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है और जीएचएनआई 220 तक 230 तक जा सकता है। तो आज ऐसा ही हुआ कि जीएचएनएल जो है वो स्टार्ट रहा और 227 रुपए तक गया। हमने आपको ये भी बताया था कि जीएचएनएल और जीएचएनआई शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरबोट है और करेक्शन भी हो सकती है और स्टॉपर के साथ काम करना चाहिए। तो इसमें जो है वो जीएचएनआई ने 30 रुपए की करेक्शन ली अपने हाई साइड से और 197 के अराउंड क्लोज रहा। इसके अलावा जीएचएनएल ने भी 107 का हाई लिया और 94 से अबव क्लोज रहा। इन दोनों इसके अलावा अदर स्टॉक की भी बात करें तो होंडा कार ने भी 263 का हाई लिया और 240 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा पाकिस्तान सुजुकी मोटर भी 211 तक हाई गया और इसके बाद 200 के करीब क्लोज रहा। दरअसल ऑटो सेक्टर की थोड़ी सेलिंग प्रेशर की वजह से ओवरऑल बाकी सेक्टर में भी एक प्रेशर आया और जिसकी वजह से बाकी आइटम्स में भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर भी थोड़ा स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टील की, तो इंटरनेशनल स्टील भी थोड़ा सेलिंग साइड पे रहा और थोड़ा सा लो साइड पे क्लोज हुआ 63.50 पे। इसके अलावा अदर सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो एटलस बैटरी, एक्साइड, इनमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा आरपीएल और ट्रीट कॉर्पोरेशन और छोटे छोटे स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा फूड सेक्टर की अगर हम बात करें तो फूड सेक्टर जो है वो बेहतर चला, जिसमें यूनिटी और फौजी फूड इन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन लास्ट में इनमें भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। हमने कॉल दी थी व्हाट्सएप ग्रुप में कि कल भी बताया था आपको कि अटक रिफाइनरी आपका हाई साइड के लिए बिल्कुल क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अटक रिफाइनरी ने 121 का हाई लिया और बाद में इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और ये नीचे क्लोज डिप पे क्लोज हुआ। इसके अलावा अदर सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो ऑयल सेक्टर भी शेल ने 240 रुपए का हाई लिया और फिर इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और ये 230 से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा अदर स्टॉक्स में पाकिस्तान पेट्रोलियम, इसके अलावा ओजीडीसी और पाकिस्तान ऑयल फील्ड बेहतर बंद हुआ, बाकी में थोड़ी सी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। दरअसल आज की मार्केट में जो प्रॉफिट टेकिंग थी ये बेसिकली मार्केट का एक हिस्सा थी ना, शॉर्ट करेक्शन थी, क्योंकि कंटिन्यूस अगर देखा जाए तो हम मुसलसल आपको तेजी करवा रहे थे। लास्ट 2 मंथ से हम मुसलसल तेजी करवा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि 33,000 से लेके हमने 38,000 का लेवल आपको तेजी करवाया। तो इसके हिसाब से एक करेक्शन बनती थी छोटी सी, तो इस वजह से ये हुआ कि जो आज की मार्केट ने शॉर्ट करेक्शन ली, क्योंकि लॉन्ग लेवल अभी भी आपके पॉजिटिव है और लॉन्ग लेवल में कोई मसला नहीं है। इसके अलावा मेरी ये सजेशन होगी शॉर्ट सेलर को कि वो अपनी यहाँ पे शॉर्ट सेल कवर कर लें। ऐसा ना हो कि कल का दिन भी मतलब बेहतर हो जाए और आने वाला नेक्स्ट वीक भी बेहतर रहेगा, तो इसमें इनकी शॉर्ट सेल इनको नुकसान दे सकती है। तो मेरी ये एडवाइस है कि वो अपनी शॉर्ट सेल कट कर लें। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो है 37,572 पे क्लोज हुई है। टेक्निकली अगर सपोर्ट लेवल देखें तो 37,300 का लेवल अच्छा सपोर्ट लेवल है।
इंडेक्स का। इसके अलावा अगर सेकंड सपोर्ट लेवल देखें तो 37,000 का सेकंड सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल की तो 37,900 का जो लेवल है वो फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया है। अगर वो ब्रेक होता है तो 38,200 तक मार्केट आपकी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग लेवल की बात करें तो लॉन्ग लेवल के हिसाब से मार्केट अपनी करेक्शन पूरी कर चुकी है और यहाँ से अगर माइनस जाती भी है तो 100 पॉइंट या मैक्सिमम 200 पॉइंट जा सकती है। अदरवाइज चांसेस ज़्यादा ये है कि मार्केट को ओपन यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए और रिकवरी रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ जो है वो हाईली ओवरसोल्ड पर है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होगा और इंशाल्लाह मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ आ जाएगी। इसके अलावा मैं अब फिर से ये शॉर्ट सेलर जो होंगे, जो शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं और जिन्होंने अब तक जो है प्रॉफिट अगर नहीं किया या शॉर्ट सेल नीचे के रेट पे किए, क्योंकि बहुत से मेंबर्स और बहुत से ब्रोकर्स ऐसे भी थे जिन्होंने 34,000 पे 35,000 पे शॉर्ट सेल किया होता, टीआरजी मुख्तलिफ आइटम शॉर्ट सेल किए हुए थे, तो वो स्टक हुए हुए थे। लेकिन वो ज़्यादा अगर चांस लेंगे तो ऐसा ना हो कि मार्केट जो है दोबारा बाउंस बैक हो जाए, क्योंकि मार्केट में जगह तो है बाउंस बैक होने की। तो ऐसा ना हो कि उनकी शॉर्ट सेल जो अभी जो थोड़ी सी रिकवरी हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है तो वो ज़ाया हो जाए। तो कोशिश करें इसको क्लियर कर लें और तेज़ी की तरफ रहें, क्योंकि आगे इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है और मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। तो स्लाइटली करेक्शन है, कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर के हवाले से तो सेक्टर में अगर हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर में आज जैसे थोड़ा प्रेशर देखा गया जीएचएनएल, जीएचएनआई और इसके अलावा पाकिस्तान सुजुकी मोटर, होंडा कार, साथ में स्लाइटली प्रॉफिटिंग देखी गई। इसके अलावा जीएचएनएल अगर आपको मिलता है 85 से लेके 90 के अराउंड, 92 के अराउंड, तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, ये दोबारा से बाउंस बैक हो सकता है। इसके अलावा अगर जीएचएनआई की हम बात करें तो जीएचएनआई 197 पे क्लोज हुआ है। अगर ये आपको मिलता है 187 से लेके 192 के एरिया में तो ये अच्छा है, इंशाल्लाह ये बाउंस बैक हो सकता है इस एरिया में आने के बाद। इसके अलावा होंडा कार में स्लाइटली करेक्शन के बाद ये भी सेट हो जाएगा। और पाकिस्तान सुजुकी मोटर की बात करें तो 200 के लेवल पे बहुत अच्छा है और ये इंशाल्लाह 205, 210, 215 तक जाएगा। लॉन्ग लेवल अब भी स्टिल पॉजिटिव है। इसके अलावा साजयू आपका आज भी पॉजिटिव आने की तरफ कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कि 145, 150 तक दोबारा आ सकता है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर आपका हाईली ओवरसोल्ड है, थोड़ी सी डिप के बाद इसमें भी रिकवरी बन सकती है, तो इसको भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की तो स्टील सेक्टर में आईएसएल और मुगल दोनों जो है वो ओवरसोल्ड की पोजीशन पे हैं और यहाँ से दोबारा थोड़ी सी रिकवरी बन सकती है दोनों के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्क इलेक्ट्रॉन की तो पार्क इलेक्ट्रॉन में अभी गुंजाइश मौजूद है, थोड़ी सी करेक्शन के बाद इंशाल्लाह ये दोबारा से 29, 50, 30, 31 तक मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्साइड और एटलस बैटरी की तो एटलस और एक्साइड बैटरी में अगर थोड़ी सी करेक्शन और आती है तो इनको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। इंशाल्लाह इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ अब भी इनके पॉजिटिव है। शॉर्ट में हो सकता है कि 5-10 रुपए और थोड़ा डिस्काउंट कर जाए, लेकिन लॉन्ग में जो है अभी 40 से 50 रुपए की अपसाइड की रैली बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की तो रोशन पैकेजेस और इसके अलावा आरपीएल, सिक्योरिटी पेपर, इसके अलावा चेराट पैकेजिंग, ये अच्छे हैं। इंशाल्लाह इनमें एक अच्छी रैली बनेगी और यहाँ से इंशाल्लाह ये बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर की तो ऑयल सेक्टर इंटरनेशनल मार्केट में भी $42 से अबव क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा गोल्ड भी एक न्यू हाई पर है, $1900 क्रॉस करने वाला है, 1897 मार चुका है। इसके अलावा सिल्वर भी हाई टॉप पर है। तो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में जो अप हुआ है उसकी अब तक ऑयल सेक्टर ने उसका गेन नहीं किया उसको। तो ऑयल में जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड नंबर 1 पे ओके है, ओजीडीसी, पीपीएल और हेस्कोल ये पॉजिटिव है। इंशाल्लाह इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। रिफाइनरी सेक्टर आपका अच्छा है, इंशाल्लाह रिफाइनरी में एक अच्छा चांस बन सकता है। टीआरजी जो है वो 34, 34.5 तक आने के बाद दोबारा से रिबाउंड हो सकता है, तो इसको भी जरा इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम छोटे आइटम की बात करें तो क्विज फूड, एसटीसीएल, एसटीपीएल, फौजी फूड, यूनिटी और इसके अलावा जो है ट्रीट कॉर्पोरेशन और WGL ये पॉजिटिव है। तो इंशाल्लाह ये सब बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।